हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। यानी 1 से जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 9.1 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस एक्सरसाइज को आज हमें स्टार्ट करना है। सभी बच्चे इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सही से नोट करें। देन अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी की नई बुक निकाल ले। तो नई बुक में ये एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की सीकर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये एक भूमि स्तर है, ठीक है। ये नीचे क्या है, भूमि स्तर है, यानी जमीन है। ये नीचे भूमि स्तर है और इस भूमि पर एक खंबा खड़ा है। ये खंबा है, पोल, इसको क्या बोलेंगे, पोल। और भूमि पर एक बिंदु है, मान ले यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु से और इस खंबे की सीकर पर एक डोरी बंधी हुई है। इस बिंदु से इस खंबे के सीकर पर एक डोरी बंधी हुई, ये वाली, ये डोरी है, ठीक है। ये क्या है, डोरी है। इस बिंदु से इस खंबे के सीकर पर एक डोरी बंधी हुई है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एकदम इसमें ढीलाई नहीं दे रखी है, डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। एकदम तनी हुई डोरी है। इसकी लंबाई है 20 मीटर। लंबाई कितनी है डोरी की, 20 मीटर। अब क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की सीकर से बना हुआ है। ये भूमि है, इस बिंदु से ये डोरी इस खंबे की सीकर पर बंधी हुई है। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस डोरी का इस भूमि स्तर के साथ यानी क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये खंबा है, इसकी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी ज्ञात करनी है। तो इसका नेम रख दे आप, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, ये पोल है, खंबा है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ये डोरी है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। और एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। उन्नयन कोण है, नीचे से बंधा है ऊपर की ओर ही, तो ये क्या बना हुआ है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई। इसको मान लो पहले एच मीटर में, ठीक है। तो आप यहां लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिए। मान लो पहले, माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है। इस खंबे ए बी की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो खंबे की ऊंचाई को मान लिया हमने एच मीटर। क्या मान लिया, एच मीटर, ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल 30 है और इस समकोण त्रिभुज का ये कोण क्या है, 20 डिग्री, 20 मीटर है और लंब इसका एच मान रखा है। तो अब देखिए, आपको इस समकोण त्रिभुज में ऐसा अनुपात यूज करना है, त्रिकोणमिति ऐसा अनुपात यूज करना है जिसमें आपको ये लंब मिलता हो और ये कोण मिलता हो। और सूत्र ऐसे यूज करते हैं जिसमें एक की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, एक भुजा की वैल्यू होनी चाहिए और एक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जिसकी वैल्यू है उस भुजा की सहायता से हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रिक मैंने क्या कहा था, लाल बट्टे कक्का। पहले वाला जो अनुपात है ये साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, ये टेन थीटा का होता है रेशियो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लगाता हूँ तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण,
कर्ण की वैल्यू मेरे पास 20 है और यहाँ से लंब निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आप लिख ले समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? साइन थीटा। अब साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब देखिए थीटा कितना होगा? समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए जो एंगल है वो 30 दिया हुआ है, उन्नयन कोण। तो थीटा का मान 30 रखना है। लंब कितना होगा? देखिए ये लंब है ए बी, एंगल 30 के लिए इसके सामने वाली भुजा, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण है। तो हमें चाहिए लंब, तो लंब है हमारे पास ए बी। कर्ण कितना है? ए सी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ए बी कितना है? ए बी को हमने एच माना है। ए सी कितना है? 20 है। कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 की 0, कितना बचेगा? 1/1 इक्वल टू एच अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच 1 जा एच इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आपने क्या निकाला है? खंबे की ऊंचाई। ए बी क्या था? खंबा था। तो आप लिख सकते अतः, यहाँ पे लिखना है अतः खंबे की ऊंचाई, जो खंबे की ऊंचाई है इसको आपने h माना था, और h की वैल्यू कितनी आई? 10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी? 10 मीटर आएगी। ठीक है, यही आपको निकालना था, तो इसको सही से नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई साल से रिपीट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से और सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है कि एक पेड़ है, तो यहाँ पहले डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने मान लिया कि क्षैतिज स्तर है, यानी भूमि स्तर है, भूमि है नीचे, और ये एक पेड़ है, ये मान लिया एक पेड़ खड़ा है ऐसे, ये पूरा, ठीक है, ये पेड़ है। अब देखिए ये भूमि है और ये पेड़ है। अब क्या होता है कि यहाँ से आंधी आती है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो जो ये हिस्सा है ना, मान ले ये पेड़ है पूरा, ये एसी पेड़ था मेरे पास, ठीक है। अब जब एसी पेड़ था तो इस पर आंधी आने से इसका आधा भाग टूट जाता है। मान ले पेड़ यहाँ से टूट गया है, ये वाला हिस्सा इसका टूट के यहाँ गिर गया नीचे। तो अब मैं इसको डैश में करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके डैश में डॉटेड लाइन बन जाएगी, ठीक है। आंधी आने से क्या हुआ, एक पेड़ टूट गया है, तो एसी पेड़ था, ये यहाँ से टूट गया है और यहाँ से टूट के यहाँ नीचे गिर गया है। तो मान लिया, देखिए ये वाला हिस्सा इसका यहाँ गिर गया नीचे टूट के, तो इसको मिला दो आप पहले, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा था, दोबारा सुनिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ था और आंधी, यहाँ से आंधी तूफान आ रहा होगा, तो ये पेड़ आधा टूट के यहाँ गिर गया नीचे ज़मीन पर, ठीक है। ये वाला पेड़, ये वाला हिस्सा यहाँ पे गिर चुका है। अब क्या कहता है कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का ये शिखर था ना, ये अब यहाँ जमीन को छूने लग रहा है। फिर क्या कहता है, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, किसके साथ, जमीन के साथ, भूमि स्तर के साथ में। जो ये शिखर था पेड़ का, जो टूट के यहाँ पे गिरा है, ये भूमि के साथ में 30 का कोण बना रहा है। कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या कहता है,
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। सुनो ध्यान से, देखिए पेड़ का जो फुट पॉइंट है ना, पाद बिंदु, वो सी है। अब यहाँ से, और जहाँ पेड़ का शिखर जो जमीन को छू रहा है वो यहाँ पर छू रहा है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। फिर क्या कहता है आगे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। फिर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ हमारे पास था AC पूरा, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इसको मान लो h, A से C तक का डिस्टेंस कितना है? h। ठीक है, जो पेड़ AC है इसकी हाइट मैंने मान ली h मीटर होगी ऊंचाई। ठीक है, और यही आपको फाइंड करना है। तब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर था ये 2, और इस पर लिख लो वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मान लो कि माना पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई मान ली हमने पेड़ की h मीटर, हमें नहीं पता क्या होगा। तो पेड़ को माना था हमने पहले AC पूरा। ठीक है, AC पेड़ है, AC इज इक्वल टू h मीटर मान लिया। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपके पास जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा था कि लाल बट्टे का ये ट्रिक होती है फॉर्मूले को याद करने की। इसको याद कर ले। पहले वाला रेशियो साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला लंब बटे आधार टेन थीटा, इसका रिवर्स उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला, ये सेक थीटा का फॉर्मूला, और ये कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इन 6 रेशियो में से आपको ऐसा रेशियो यहाँ पर यूज करना है जिससे कि हमें, एक तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु मान लो आप A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और ये D पहले से। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा अनुपात यूज करना है कि जिससे कि आपको ये लंब मिल जाए, क्योंकि हमें निकालनी पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ हमारे पास पूरा AC है। तो इस AC की हाइट निकालने के लिए हमें पहले AB और BC की हाइट चाहिए होगी। देखिए जो AB भाग है ना, वही भाग यहाँ गिरा है, तो AB और BD भाग आपस में बराबर होगा। तो अगर जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? AB और BC निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, BC निकालूंगा और फिर BD निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ये जो समकोण त्रिभुज BCD है इसका आधार दिया हुआ है, आधार है 8 मीटर। अब देखो कॉस का भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मुझे साइन लगाना है तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन में लंब की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर कर्ण की वैल्यू भी नहीं है, तो साइन तो आप मत लगाना है। तो एक काम करो, पहले मैं टेन लगाता हूँ। ठीक है, टेन से क्या हो जाएगा? लंब निकल जाएगा। आधार आपको दिया हुआ है, लंब निकल जाएगा टेन की सूत्र से। ठीक है, यहाँ से टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो आधार आपके पास है, यहाँ से पहले लंब निकाल लो और फिर साइन लगाकर ये निकाल देना कर्ण इसका। तो आप यहाँ लिखो पहले कि समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, D है समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें पहले मैं लगा रहा हूँ टेन थीटा। ठीक है, टेन का सूत्र होता है L/E, लंब बटे आधार। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख लो आप लंब बटे आधार, शॉर्ट में लिख सकते हैं L/E। टेन का सूत्र लगा दिया, लंब बटे आधार। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू चलो बाद में रखना, पहले बताओ कि लंब क्या है। समकोण त्रिभुज BCD में लंब है BC, तो लंब हो गया BC। आधार कितना है? CD, तो आधार का मान CD। टेन सेम रखो। थीटा कितना है? BCD समकोण त्रिभुज में थीटा होगा ये 30 डिग्री, जो आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण, वो थीटा हो जाता है 30। और BC कितना है? BC आपको नहीं पता है तो BC का BC रख दो। और CD कितना है? CD था 8 मीटर, ये वाला, तो यहाँ रख दो 8। अब इसकी वैल्यू यूज करो यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है?
1/√3। tan 30 कितना होता है 1/√3 और BC सेम रहेगा अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 8 1 जा 8 और BC का √3 में BC √3 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से BC का मान निकाल लो आप, तो BC कितना होगा, मल्टीप्लाई का √3 आएगा, भाग में नीचे 8 के नीचे आएगा तो 8 अपॉन में √3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया BC की दूरी। अब आपको क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको AB भी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि AB वाला भाग तो यहाँ गिरा है BD पे, तो यानी AB और BD तो बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैंने BC निकाल दिया ये वाला 8/√3। अब अगर मेरे पास ये भुजा है, अब लंब बटे और कर्ण लगा के मैं साइन निकाल सकता हूँ, मतलब साइन थीटा का सूत्र लगा करके ये निकाल सकता हूँ कर्ण इसका, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब BC तो मैंने निकाल दिया, यहाँ पर इतना हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कर्ण, क्योंकि जो भाग ये होगा वही भाग तो ये होगा पेड़ का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर से इस समकोण त्रिभुज में लगाना है साइन थीटा। तो पुनः त्रिभुज BCD में इसमें लगा लो साइन थीटा। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख लो लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा सेम, लंब कितना है, थीटा के लिए लंब एंगल तो यही है, तो लंब BC है इसका, और कर्ण कितना है, कर्ण BD है, ये कर्ण होता है BD, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए इधर साइन सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा यहाँ 30 डिग्री है, 30 रख लो, और BC कितना है, BC अभी हमने निकाला था, इसको बाद में रख देंगे, अभी तो सेम रख दो। और BD कितना है, BD हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और BD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, BD 1 जब BD और BC का 2 से इंटू करो तो 2BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए BC का मान आपने निकाल रखा है, समीकरण 1 में देखिए BC का मान कितना है 8/√3। इस मान को यहाँ पे रख दो BC का मान, तो BD सेम रहेगा 2 गुणा BC का मान कितना आया 8/√3, और ये मान कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा, तो यहाँ लिख लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए BD बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16/√3, तो ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया है, यहाँ से देखिए आपने BD निकाल लिया है और BC निकाल लिया है, तो जो BD वाला भाग है वही भाग AB होगा, क्योंकि AB भाग गिरा था यहाँ पर, तो AB और BD समान होगा। अगर आपने BD निकाल दिया तो वही क्या होगा, AB होगा। अब देखिए AB की वैल्यू आपके पास आ गया है और BC आपने निकाल लिया था यहाँ पर, इनको जोड़ देना है दोनों को। इस AB दूरी में अगर मैं BC दूरी जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AC मिलेगा, और यही क्या था, पेड़ की हाइट थी, ये क्या थी, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले। इसके बाद आप यहाँ देखिए नीचे, अब आपको लिखना है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया है। अब हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, यानी AC निकालना है, तो आप लिख लो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो मेरे पास क्या थी, AC, पेड़ क्या था, AC था पूरा, A से C तक का। अब AC को मैं कैसे निकालूंगा, जब AB में जोड़ूंगा BC, तो AB प्लस में BC। अब एक बात यहाँ साइड में लिख देना कि चूंकि जो AB वाला भाग है वही भाग तो यहाँ गिरा है टूट के, तो ये भाग बराबर हो जाएगा, AB बराबर BD, ठीक है। तो AC देखिए, AC की जो लंबाई वो मैंने h माना था, तो अब यहाँ लिख लो h, और AB की वैल्यू क्या है BD, तो यहाँ रख रहा हूँ BD प्लस में BC, ठीक है। और h इक्वल टू BD कितना है, देखिए BD अभी निकाला था 16/√3,
और BC कितना है अभी निकाला था 8/√3 यानी 8/√3। अब देखिए दोनों का हर सेम है, अगर हर सेम है तो एलसीएम 3 आएगा और ये जुड़ जाएगा, तो 16 और 8 कितना होता है 24। ठीक है, अब देखिए अपॉन में रूट नहीं होता है तो यहाँ पर रैशनलाइज करना, परिमेयकरण करना है। तो देखिए जो संख्या नीचे होती है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं परिमेयकरण में। तो हमने क्या किया, √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या मिलेगा 24√3, ये तो सेम रहेगा। √3 का जब √3 में गुणा होगा तो कितना मिलता है, केवल 3, क्योंकि 3 3 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है 24। तो कितना बचा, h बराबर यहाँ 8 हो गया और यहाँ √3 बच के मीटर में। तो अब आपको लिखना है कि अतः, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, चलो यहीं पे लिखता हूँ कि अतः पेड़ की ऊंचाई ये h बराबर कितना होगा 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नोट करना था इसको, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट कर ले। नंबर 3 को देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। 2 केस है, यानी 2 सवाल दिए हुए हैं, एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 9.1 का। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका हुआ हो। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक एक फिसलन पट्टी है ऐसे, 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, हाँ, तो यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनानी है हमें कि ये तो मान लिया भूमि है, ये यहाँ पर इसकी हाइट है, फिसलन पट्टी की हाइट है, और ये ऐसे करके फिसलन पट्टी है, यानी यहाँ से कोई यहाँ पर मान लिया ये क्या है फिसलन पट्टी, ये वाली साहब। ठीक है, फिसलन पट्टी यहाँ से, और ये इसकी चौड़ाई है ऐसे बेस से, और ये हाइट है फिसलन पट्टी की। ठीक है, तो अब जो फिसलन पट्टी है वो कितनी ऊंची है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो यानी ये हाइट, यानी यहाँ से बेस से जो हाइट है 1.5 मीटर है। कितनी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और तो अब देखिए ये जो फिसलन पट्टी है ये जो भूमि के साथ 30 के कोण पर झुकी हुई है, कितने पे झुकी हुई है, 30 के कोण पे झुकी हुई है, तो यहाँ लिख लो 30 डिग्री। अब कहता है हमसे फिसलन पट्टी, ठीक है, 30 के कोण पर झुका हुआ हो, तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी ये लेंथ कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो लिखो पहले प्रथम स्थिति में 2 केस है ना, तो आप लिख लो यहाँ पर कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम सबसे पहले फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल ले हैं। तो मान लो कि माना
फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपने मान ली है एल, एल मान लो इसको, ये फिसलन पट्टी है, ये मान ले मैंने एल मीटर में होगी, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है इसकी ये, और ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको इसका कर्ण निकालना है, लंबाई निकालनी फिसलन पट्टी की। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए एंगल आपके पास दिया हुआ है 19 कोण, और लंब दिया है, आपको निकालना है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका संबंध है, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है एल अपॉन के। तो वही लगा लो आप यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में मैं लगा रहा हूँ साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन सेम रहेगा, थीटा भी अभी सेम है। लंब कितना है, लंब है ए बी, इस समकोण त्रिभुज का लंब क्या है ए बी। कर्ण कितना है, कर्ण ए सी, तो यहाँ रख दो ए सी। साइन सेम, थीटा कितना होगा, एंगल कितना बनना है 30 बन रहा है, तो यहाँ 30 रख लो। ए बी कितना है 1.5 मीटर हाइट इसकी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो, और ए सी कितना एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखिए पहले साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1.5 अपॉन में एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एल बन जा एल 15 2 जा 30 होगा, और 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी एल इक्वल टू 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको लिखना है अतः फिसलन पट्टी की लंबाई L इक्वल टू 3 मीटर। तो ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड केस में क्या कहा था वो भी सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर ले इतना। अब देखिए सेकंड केस में क्या कहा था कि जबकि इससे अधिक उम्र के यानी 5 वर्ष से जो जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है उनके लिए भी हमें क्या बनानी है, फिसलन पट्टी बनानी है। तो अब इन्हें क्या कहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती हो। देखिए तो लिख लो, पहले तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, अधिक उम्र वालों के लिए जो 5 साल से ज़्यादा एज के है उनके लिए भी क्या बनानी है, फिसलन पट्टी। तो अब क्या करेंगे, फिसलन पट्टी बना दो आप पहले। देखिए ये तो भूमि स्तर है, ये इसकी हाइट है, तो हाइट कितनी है फिसलन पट्टी की, अब ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर है, कितनी है 3 मीटर है, ठीक है ये वाली, और ये भूमि है। और अब देखिए ये फिसलन पट्टी ऐसे करके दिखती है, यहाँ पर फिसलन पट्टी है ये, ठीक है। और इसके साथ देखिए भूमि के साथ में कोण कितना है, इस जो ये फिसलन पट्टी है इसका भूमि के साथ में 60 की कोण पे झुकी हुई है। तो हमें क्या निकालनी है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी लंबाई। तो इसको मान लो एल, फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या मान लो, एल मान लो इसको, एल मीटर। एल की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो मान लो कि माना सेकंड केस के लिए, माना फिसलन पट्टी की, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई को मान लिया मैंने एल मीटर, एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसको ए बोल लो, इस पॉइंट को बी, इसको सी। ए बी सी समकोण त्रिभुज में लंब आपके पास है, कर्ण आपके पास है, एंगल आपके पास है, तो यहाँ से लगा लो साइन थीटा। साइन में देखिए लंब भी आता है और ये भी आता है कर्ण, ठीक है। तो लंब है तो यहाँ से कर्ण निकल जाएगा। तो इस ए बी सी में मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन
साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बिल्कुल सेम रख दो। लंब कितना है, लंब ए बी है तो यहाँ रख दो ए बी। कर्ण कितना है, ए सी है, ठीक है। साइन सेम, थीटा कितना हो गया, थीटा एंगल 60 हो गया, और ए बी कितना है, लंब 3 हो गया, ए सी कितना है, एल है, ठीक है। सॉल्व कर लो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 3/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो L का √3 में तो √3L हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से L का मान निकाल लो, 6/√3। अब यहाँ पर करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नंबर हर में होता है उस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी √3 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना होगा, 6√3, और √3 का गुणा √3 में होगा तो खाली 3 आएगा, तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आएगा, L = 2√3 मीटर में। अब आप बोल सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, दूसरे केस में जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। √3 की वैल्यू इसने नहीं दी है तो यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सीक्वेंस में, और इसको सही से आप नोट कर ले, ठीक है। ये 6 है यहाँ पर, इसको लिख ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखिए क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये भूमि स्तर है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया नीचे ये यानी क्षैतिज रेखा, और ये यहाँ पर कोई मीनार खड़ी है, ये भूमि है और भूमि पर कोई मीनार खड़ी है ऐसे, ठीक है। अब क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर मान लो एक बिंदु यहाँ पर, ये भूमि है और इस पर एक बिंदु मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। तो ये कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी जो ये बिंदु है भूमि पर, ये बिंदु इस मीनार के पाद बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। ये बिंदु इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से 30 मीटर दूरी पर है, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। चलो तो देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। देखिए ये मीनार है, इस बिंदु से और इसके शिखर का, मीनार के शिखर का, इसको मिला दो, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है इसी बिंदु से वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये वाली है तो इसकी ऊंचाई आपको निकालनी, तो मान लो इसको h मीटर है, ठीक है। अब देखिए एंगल आपको मिल गया 30 डिग्री, और मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, मीनार की हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है मीनार की। ये वाली मीनार है, इसका नाम रख दो, इसको मान लो A, इसको B, इसको C, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी मीनार की। हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई मान ली मीनार की मैंने h मीटर, h की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है ABC, तो ABC समकोण त्रिभुज में आधार का मान आपके पास 30 दिया हुआ है, एंगल दिया है, आपको निकालना है लंब AB निकालना है, H निकालना है आपको। तो यहाँ पे लगा लो tan थीटा, tan के सूत्र में क्या आता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखना है आपको, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें लगाओ tan थीटा,
tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। चलो अब देखिए tan थीटा बिल्कुल सेम, अभी लंब कितना होगा, लंब है ए बी, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, आधार हो गया बी सी। अब देखिए tan सेम, थीटा कितना है, थीटा ये एंगल कितना दिया हुआ था, उन्नयन कोण 30 है, तो 30 रख लो थीटा की वैल्यू। ए बी कितना है, ए बी को आपने h माना है, यहाँ पर h रख लो, ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी की दूरी है 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, h अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h का √3 में होगा तो √3 इंटू में h, और 30 का 1 में होगा तो 30 ही कम 30, ठीक है। h का मान निकाल लो, h इक्वल टू 30 बटे में √3, ठीक है। अब यहाँ पर रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है, जो नंबर हर में लिखा है उसी नंबर से अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक है, ये होता है रैशनलाइज। क्या करते हैं, जो संख्या हर में होती है उसी संख्या से अंश और हर में इंटू करते हैं, ठीक है। तो h इक्वल टू 30 का गुणा करो √3 में, तो 30√3, ठीक है। अब √3 का इंटू √3 में होगा तो केवल 3 बचता है। अब देखिए 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 कट जाएगा, 3 से 0 की 0, तो h इक्वल टू कितना आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। अब हम क्या कह सकते, अतः मीनार की ऊंचाई, जो हमसे पूछा गया था वही देखिए, अतः मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई होगी ए बी, वो कितना होगा, h माना था और h की वैल्यू कितनी आई 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको सही से नोट कर ले, पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये एक भूमि स्तर है, ठीक है, यहाँ पर भूमि है नीचे, और ये भूमि पर मान ले यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जो उड़ा रहा है पतंग, ठीक है, और ये है मान लिए पतंग की ऊंचाई, ठीक है। ये मान ली ऐसे करके, देखिए ये पतंग है, एक डोरी, देखिए पतंग की डोरी यहाँ बंधी है भूमि पर, और ये पतंग की डोरी है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है बिल्कुल, यानी इसके अंदर ढील नहीं है, डोरी के अंदर कोई भी इसमें ढीलाई नहीं दे रखी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी एकदम तनी हुई डोरी है। ये पतंग है, यहाँ पे ऐसे बना सकते पतंग का डायग्राम, ऐसे करके कुछ पतंग इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की जो हाइट है भूमि से जो उड़ रही है, यानी ये वाली हाइट है पतंग की, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है, भूमि से, तो ये इसकी हाइट होगी। अब क्या कहता है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी है पतंग की, ये भूमि के साथ 60 के कोण पे झुकी हुई है, 60 डिग्री है, ठीक है। फिर यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी की लंबाई कितनी लगी होगी इसमें डोरी पतंग में, ये आपको फाइंड करनी है। तो डोरी की लंबाई को आप L मान लो, ऊंचाई कितनी पतंग की 60 मीटर है, भूमि के साथ में डोरी का जो एंगल बनना है उन्नयन कोण वो कितना है 60 डिग्री है, डोरी की लंबाई आपको निकालनी है, डोरी की लंबाई को मान लो L मीटर, ठीक है। चलो, और इसका नेम रख लो समकोण त्रिभुज का ABC, और ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब लिख लो पहले आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, माना डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो माना डोरी की लंबाई, डोरी क्या है AC है, AC को मैंने क्या माना L मीटर, L की वैल्यू आपको निकालनी है। अब जो समकोण त्रिभुज है वो ABC है, ABC में लंब का मान आपके पास 60 है, ठीक है, और कर्ण की वैल्यू आपको चाहिए L, तो यहाँ लगा लो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में लगा लो साइन थीटा, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पहले लिख लो यहाँ पर फॉर्मूला, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन थीटा बिल्कुल सेम, लंब कितना होगा, लंब है ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, ठीक है। उसके बाद साइन सेम, थीटा कितना है, थीटा एंगल ये 60 है, तो यहाँ 60 रख लो। ए बी कितना है, ए बी यानी लंब, ये भी 60 है। ए सी कितना है, एल, इसको एल माना है डोरी की लंबाई को। साइन 60 का मान √3/2 और 60 बटे में एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3l इक्वल टू 60 दूनी कितना होता है 120, 6 दूनी 12, 0 की 0, l इक्वल टू 120 अपॉन में √3। परिमेयकरण कर लो रैशनलाइज, तो जो नंबर नीचे है √3, इसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर लो ऐसे, ठीक है। तो कितना होगा 120 √3 अपॉन में √3 की √3 में इंटू करो तो केवल 3, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, कितना आएगा l इक्वल टू 40 √3, 40 √3 मीटर। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः जो डोरी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई जो l है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 40 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको नोट करना था, ठीक है। तो इसको पहले सही से नोट कर ले, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखने हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल सीक्वेंस से लिखें, ठीक है।